हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील लेक्चरर पर। दोस्तों, आज हमने 2021 में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन का विश्लेषण लेकर आए हैं। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने अपने शुरुआती 3 मैच में शतक लगाया था? तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 मैच में शतक लगाया था। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति की लीड किया था? तो कानपुर से। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था? कानपुर से। एमएस डॉस व लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस व लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेजर व डॉट मैट्रिक्स इनमें से किसके प्रकार है? तो प्रिंटर का प्रकार है। इनमें से किस समिति के सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था? फरवानी समिति के सिफारिश पर। इनमें से किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था? फरवानी समिति के सिफारिश पर। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, समर्थ योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? तो समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपये की बीमा कवर का प्रावधान है? तो 2 लाख रुपये बीमा का कवर का प्रावधान है। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा इस्पात संयंत्र लगाया गया था? तो भिलाई स्टील प्लांट रूस के द्वारा लगाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट रूस के द्वारा लगाया गया था। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसकी है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है। नेल्सन मंडेला को किस द्वीप में गिरफ्तार किया गया था? तो रोबेन द्वीप से गिरफ्तार किया गया था नेल्सन मंडेला को। इनमें से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो सोमनाथ मंदिर विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। अवध की चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, किसका कथन है? अवध की चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, वो लॉर्ड डलहौजी का कथन है। इनमें से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ओडिशा, उड़ीसी, मलयालम, केरल। स्पेस एक्स द्वारा कुल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए? तो 143। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। एनपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। एनपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। 2021 में किस नाम से तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की लॉन्च किया गया? तो INS करंज। 2021 में किस नाम से तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लॉन्च किया गया? तो INS करंज। MS एक्सेल को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो स्प्रेडशीट को MS एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। सागा 220 क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। सागा 220 क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। सागा 220 क्या है? सागा 220 क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर ईंधन के रूप में यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। नई रोशनी योजना किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यक महिला से।
नई रोशनी योजना किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यक महिला से। किस वायसराय द्वारा पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया? तो लॉर्ड रिपन 1882। यूएनओ विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? दिसंबर 1972 में। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइटेनिंग कंडक्टर के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो लाइटेनिंग कंडक्टर के समय नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यूएनआईडीओ की स्थापना कब? तो 17 नवंबर 1966 को। भारतीय नौसेना के जहाज़ों को कहाँ डिकमीशन किया गया? तो कोच्चि, केरल में। भारतीय नौसेना के जहाज़ों को कहाँ डिकमीशन किया गया? तो कोच्चि, केरल में। वर्ष 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फील्ड आर्काइव पुरस्कार किसे सम्मानित किया? तो अमिताभ बच्चन को। आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, इनमें से किसके कारण स्वदेश आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बंगाल का विभाजन के कारण स्वदेश आंदोलन का शुरुआत हुई। किस राज्य की सरकार ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा की? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने 75% आरक्षण देने की घोषणा की। दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पेटिन। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, रूस में। भारतीय संविधान के संशोधन नहीं किया जा सकता, तो प्रस्तावना को संशोधन नहीं किया जा सकता। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी? संत मियां मीर ने। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो संत मियां मीर ने। ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरगेटर कंप्यूटर है। हिस्टोग्राम में किसे मापा जाता है? तो हिस्टोग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डाटा मापा जाता है। इसरो द्वारा किस रॉकेट का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? तो PSLV DS-C51। इसरो द्वारा किस रॉकेट से अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? PSLV DL-C51। रोम किससे बना होता है? तो IC चिप का बना होता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन CAA 1978 के द्वारा हटाया गया। मौसम के संबंध में भविष्यवाणी के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया गया? तो सुपर कंप्यूटर प्रयोग किया गया। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। इनमें से कौन सी संस्था ओलिगोपोली से संबंधित है? तो ओपेक। इनमें से कौन सी संस्था ओलिगोपोली से संबंधित है? तो ओपेक। PM श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कितने रुपये दिए जाने का प्रावधान है? तो 3000 रुपये। मार्च 2021 में संसद टीवी के नए CEO कौन बनाए गए? तो रवि कपूर। मार्च 2021 में संसद टीवी के नए CEO कौन बनाए गए? तो रवि कपूर। UNO के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? तो कोफी अन्नान। UNO के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? तो कोफी अन्नान। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। विजया बैंक और देना बैंक को किस बैंक में विलय किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। विजया बैंक और देना बैंक को किस बैंक में विलय किया गया था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो हैदराबाद के
रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था। हैदराबाद के ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को प्रेरित किया था। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किसको जोड़ती है? तो निजामुद्दीन को जोड़ती है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? निजामुद्दीन को जोड़ती है। आइए, आवर्त सारणी में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ओस्मियम का। आवर्त सारणी में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ओस्मियम का। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत पर। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत पर। इसरो द्वारा समुद्री सीमा की निगरानी और सुरक्षा के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? तो सिंधु नेत्रा। मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के जयपुर। देखिए, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल थे। जंगली गधे कहाँ पाए जाते? रन ऑफ कच्छ में। वर्ष 2021 में उत्तराखंड में कहाँ पर भूस्खलन की घटना हुई थी? तो चमोली में। वर्ष 2021 में उत्तराखंड में कहाँ पर भूस्खलन की घटना हुई थी? तो चमोली में। इनमें से कौन सी समिति कृषि ग्रामीण साख से संबंधित है? तो बीएस व्यास समिति है जो ग्रामीण साख से संबंधित है। परिचापल्ली किस राज्य से संबंधित है? तो लक्षद्वीप से संबंधित है। परिचापल्ली किस राज्य से संबंधित है? तो लक्षद्वीप से संबंधित है। पादप व जल परिवहन किस माध्यम से होती है? जाइलम से होती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी में कितनी की गिरावट दर्ज की गई? तो 7.3 की गिरावट दर्ज की गई। इनमें से कौन सी अनुप्रस्थ रंग है? तो प्रकाश। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।